आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज भिवंडी में एमआईएम के महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी का आगमन हुआ, जहां पर भिवंडी कार्यकारिणी पर चर्चा होनी थी। भिवंडी अशोका होटल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकार परिषद भी रखा गया था, परंतु इस पत्रकार परिषद में किसी भी प्रकार का पत्रकारों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फिर भी कुछ पत्रकारों ने जमीन पर बैठकर इंटरव्यू के दौरान सवाल कर रहे थे, जिनका सही और सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर दूसरे लोगों ने जवाब देने की कोशिश की, जिसे लेकर पत्रकारों को संतुष्टि भरा जवाब न मिलने के कारण पत्रकारों ने पत्रकार परिषद का बहिष्कार किया। मुद्दा बिहार के चुनाव का था, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए। उस सीट पर एमआईएम के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़े, क्यों? बहरहाल इस तस्वीर में पूरी हकीकत देखिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। वहीं कार्याध्यक्ष ने यह भी खुलासा किया कि भिवंडी एमआईएम के शहर अध्यक्ष खालिद गुड्डू ही रहेंगे, उनकी जगह पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस पत्रकार परिषद में 25 से 30 पत्रकार मौजूद थे। सभी ने एक साथ इस हॉल से बाहर निकल गए और पत्रकार परिषद का बहिष्कार किया। खैर, इस पत्रकार परिषद में कौन क्या कहा और क्यों कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट। 3 दिन पहले मेरे पास जनाब खालिद गुड्डू साहब, उनके भाई और कोई साथी आए। उन्होंने हमसे गुजारिश की कि भाई कुछ पुलिस से नुमाइंदगी कीजिए, कुछ कानूनी कार्रवाई में हमारी मदद कीजिए। यकीनन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जनाब खालिद गुड्डू साहब को निशाना बनाया गया। हमारा ये एहसास है कि सियासी इंतखाब के तहत कुछ सियासी ताकतों ने एमआईएम के शहर सदर को निशाना बनाया, मगर मैंने उन साथियों से कहा कि भाई हम तो औरंगाबाद पे बैठे हैं, खासदार साहब भी औरंगाबाद पे रहते हैं, तो मुकामी तौर पे आपने क्या क्या कोशिशें की? देखो, अगर आप खालिद गुड्डू की मदद करना चाहते हैं तो आपके भिवंडी शहर से कितने निवेदन दिए गए, कितने लोग भूख हड़ताल को बैठे, कितने धरने दिए गए, कितने मोर्चे दिए गए, कैसी कैसी नुमाइंदगी की गई। गुज़िश्ता जब मैं इनके मकान पर आया था, 15-20 आदमी जमा थे। उसमें से कोई कह रहा था मुझे पुलिस का फोन आ गया, किसी ने कहा हमको भी टारगेट कर रहे, किसी ने कहा मेरे भी गुनाह दाखिल हुए। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं जाना, मगर कम से कम 10-5 आदमी की ऐसी टीम बनना चाहिए जो कानूनी तौर पर मुकामी सतह पर यह बताए कि खालिद गुड्डू को जो नाइंसाफी हुई हमें नाकाबिल बर्दाश्त। तो पहली बात यह है, हमारा भाई जो जेल में बंद है, जिसको सियासी इंतखाब का निशाना बनाया गया है, उसके लिए अवामी सपोर्ट, अवाम में बेदारी मुहिम वो चलाना। यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, इन सब के अहकामात में हिदायत है कि गुड्डू भाई की किस तरह से मदद करना चाहिए, मदद की जाए। उसके लिए हम बैठेंगे। जो हजरात जिम्मेदार है, हमारे कामरे साहब बहुत काम करते हैं, कोई और भी उनके सामने जमा होकर निवेदन का तरीका दिया जाए। मुझे बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें भी मालूम हुई कि बात जगह अपनी कानूनी पोजीशन बहुत अच्छी थी, मगर अपन ने कुछ नहीं किया। जिस तरह से उनके मकान से वो जो कंप्यूटर का, सीसीटीवी का सीडी हार्ड डिस्क लिया गया, उसकी पावती तक नहीं ले सके। यानी हमारे पास, हमने पुलिस के पास अपनी बात भी सही अंदाज में पहुंचा नहीं सके। मैं समझता हूं ये कानूनी टीम, वकीलों की टीम, जिम्मेदारों की टीम मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाए, ताकि हमारा जो शहर अध्यक्ष है खालिद गुड्डू साहब, हम इनकी मदद कर सकें। भाई, हमारा प्रेसिडेंट आज हमको अवेलेबल नहीं है जेल में जाने की वजह से। अब जब उनकी गैर मौजूदगी में कोई ना कोई वर्किंग प्रेसिडेंट बनाएंगे ना।
सवाल नंबर 1, अभी आपने कहा कि हम भाई बिट्टू के लिए इनके रिहाई के लिए हम कोशिश करना चाहते हैं। आपने कितना लेटर दिया है? आपकी पार्टी ने जो लिस्ट के लिए कितनी कोशिश की है? तो वरिष्ठों ने क्या क्या कोशिशें की है? अभी फैयाज भी आपके सामने बैठे हैं। इम्तियाज जलील खासदार साहब ने सीपी से, डीसीपी से, होम मिनिस्टर से सबसे मुलाकातें की। देखिए, एक बार एफआईआर होने के बाद मामला कोर्ट के सपुर्द हो जाता है, मगर जहाँ पे पॉलिटिकली तौर पर कुछ एफआईआर को रंग देकर सेक्शन लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे हमको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करना पड़ता है। और आपको मालूम है, मैं मुस्तकिल इनसे टच में हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। कानूनी तौर पे हमको क्या करना चाहिए वो कर रहे हैं और नुमाइंदगी भी करते रहेंगे। और हमको उम्मीद है, यकीन है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये आपकी बात सही नहीं है। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यकीनन बैरिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्टी की सब जिम्मेदारियां उनके पास हैं। वो सब काम खुद तो नहीं करते हैं, किसकी जिम्मेदारी देते हैं। अब हमारे जो खासदार इम्तियाज जलील साहब था, उनको जिम्मेदारी दी। हमारे एक्स एमएलए फैयाज खान साहब गए, पूरी टीम गई, कोई कारपोरेटर्स भी गए, उनके अफराद खानदान भी गए। तो आप समझते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पे जाना चाहिए था, वो मुमकिन नहीं है। एक मैंने महसूस किया था, इम्तियाज जलील साहब से मेरी बात हुई थी कि खालिद गुड्डू पर एक के बाद वो चेन ऑफ जो केसेस दाखिल होने की बात थी, मैं समझता हूँ चेन थोड़ा रुका है। कुछ मामलों में उनके साथियों की रिहाई भी हुई है, मगर पूरा मामला कोर्ट के अंदर है, तो इसलिए कानूनी तौर पर ही जंग करना पड़ेगा। मगर हमारा ऐसा कहना है, कहीं ना कहीं पुलिस को हमने एहसास दिया है कि मिस्टर, यू कैन नॉट टेक पॉलिटिकल रिवेंज विथ अस, यू कैन नॉट टारगेट पॉलिटिकली टू अस, वी आर आल्सो ए पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन नॉट यूज पुलिस मिशनरी अगेंस्ट अवर पार्टी। ये संदेश और मैसेज हमने दिया। आप अब क्या बाकी देखो भाई, पूरा मीडिया क्यों पैसा देता दिया। आपने कहा कि भाजपा इसलिए सत्ता में आई कि एमआईएम वहाँ गई थी। गुजरात में जो बाई इलेक्शंस हुए है, वहाँ हम गए थे क्या भाई? मध्य प्रदेश में हम गए थे क्या भाई? कर्नाटक में हम गए थे क्या भाई? सुनो पूरी बात तो सुनो। अरे मोहतरम, आप पूरा जवाब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैंने जवाब मुकम्मल नहीं किया अभी, मैंने जवाब मुकम्मल नहीं किया। मगरबी बंगाल में पार्लियामेंट के चुनाव में हम नहीं गए थे। भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंची? दरअसल सेकुलर पार्टियां कमजोर होने की वजह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मैदान में उतरकर मुकाबला कर गई। आज भी सुन लीजिए, अब पूरी सुनने की ताकत रखिए। आज भी बिहार में जो गवर्नमेंट आई है वो थिन मेजॉरिटी पे आई है। अगर अवैसी साहब नहीं जाते ना तो फुल मेजॉरिटी से आती थी। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ना के नामर्द। ये सेकुलर पार्टी जब नाकाम हो जाती ना, ओवैसी इनके मकान में भैंस ने दूध नहीं भी दिया तो ओवैसी साहब, अरे भाई हमको आप मुकाबला कीजिए ना भाई। आप क्या हमको इलेक्शन आने का हक नहीं है क्या? एमआईएम सियासी पार्टी है, आप कौन तय करने वाले थे? मैंने कहा इलेक्शन आना, कहा नहीं लग रहा। और ये दुआई कब तक देंगे आप? दूसरा नहीं, अरे जवाब तो अभी जवाब नहीं हुआ अभी। एमआईएम क्या रणनीति तय करने जा रही है जो मनपा इलेक्शन होने वाला है? महानगर पालिका का जो भिवंडी महानगर पालिका को पूरी ताकत से हमको चुनाव लाना है। इंशाअल्लाह इस बात की कोशिश करेंगे कि भिवंडी का महापौर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वही कारण है
क्योंकि सदर के पास वक्त नहीं था, सदर 4 महीने के बाद मेरे दस्तक एमआईएम का यही दिक्कत है, एमआईएम का समझ रहे हैं। अध्यक्ष है वो जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन एमआईएम के साथ में कोई शख्स, आपने भी कहा हमारे केस है, क्योंकि एमआईएम में कोई ऐसा मर्द नहीं बचा है जो सीना तान कर सामने खड़ा हो जाए।